हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग चैप्टर जो है वो 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं, ट्रायंगल। और ये देख सकते हैं हमारा चैप्टर 6 क्या है, ट्रायंगल। ठीक है। आज हम लोग इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये बुक है एनसीईआरटी का और क्लास 9 का बुक है। इसका 6.1 एक्सरसाइज को हम लोग आज सॉल्व करेंगे कि क्या है। तो इसको एक्सरसाइज 6.1 को सॉल्व करने के पहले ना एक दो कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग पहले सीख लेते हैं कि सिमिलर किसको बोलेंगे, कन्गुरेंट किसको बोलेंगे। तो सबसे पहले उसको देख लेते हैं कि सिमिलर किसको बोलेंगे, है ना। सिमिलर नाम से ही पता चल रहा है जो एक जैसा दिखता हो। ठीक है। जैसे मैं अगर कोई सर्कल ले रही हूँ, सर्कल का एग्जांपल ले रही हूँ। सर्कल है जिसका रेडियस क्या है, ये है 5 सेंटीमीटर मान लो। और एक सर्कल और ले रही हूँ जिसका रेडियस कितना है, इसका भी मान लो कि 5, इसका मान लो 6 सेंटीमीटर है। ठीक है। ऐसे तो देखो दोनों ही सर्कल है, एक का रेडियस 5 सेंटीमीटर है, एक का रेडियस 6 सेंटीमीटर है। ये क्या हो जाएगा, ये हमारा सिमिलर हो जाएगा क्योंकि दोनों क्या है, सर्कल है। मतलब कि साइज जो है वो सेम हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ रहा है, शेप हमारा सेम होना चाहिए। ठीक है। साइज छोटा बड़ा हो सकता है लेकिन शेप क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यही अगर हम कन्गुरेंट का बात करते हैं, दूसरी तरफ कन्गुरेंट का बात करते हैं, तो कन्गुरेंट में क्या हो जाता है ना हमारा, अगर हमने कोई सर्कल लिया है और इसका रेडियस अगर 5 सेंटीमीटर है तो दूसरा सर्कल भी क्या होना चाहिए, उसका भी रेडियस 5 सेंटीमीटर का ही होना चाहिए, तब हमारा ये कन्गुरेंट कहलाएगा। ठीक है। शेप भी सेम होना चाहिए और साइज भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो सिमिलर और कन्गुरेंट में आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। चैप्टर का नाम है ट्रायंगल, तो ट्रायंगल से कुछ कुछ कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होगा, छोटे क्लास में आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। जैसे ट्रायंगल किसको कहते हैं, ठीक है। तो ये 3 लाइन से जो क्लोज्ड फिगर बनता है उसको क्या कहते हैं, ट्रायंगल कहते हैं। तो ट्रायंगल कितने तरह का होता है, तो ट्रायंगल जो है हमारा 3 तरह का होता है। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है, फिर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, फिर एक स्केलेन ट्रायंगल होता है। तो आपको ये सब पता है। इक्विलैटरल ट्रायंगल किसको कहेंगे, जब तीनों साइड क्या होगा, इक्वल होगा, तीनों साइड क्या होगा, इक्वल होगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल किसको कहेंगे, जिसका क्या होगा, 2 साइड इक्वल होगा, है ना। मान लो कोई 2 साइड इक्वल है, तीसरा नहीं है। स्केलेन ट्रायंगल किसको कहेंगे, तो जिसका तीनों ही साइड इक्वल नहीं होगा, जैसे ये साइड भी इसके इक्वल नहीं होगा, ये भी इक्वल नहीं होगा। अगर आप एग्जाम्पल से लेकर समझना चाहते हो तो जैसे ये एक ट्रायंगल है, अगर इसका 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर का होगा, ये भी 2 सेंटीमीटर का, तीनों साइड क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है। जैसे आइसोसेलेस में ये अगर 2 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, तो ये 3 सेंटीमीटर का होगा, मतलब 2 साइड इक्वल होगा, तीसरा साइड इक्वल नहीं होगा। स्केलेन ट्रायंगल में अगर ये 2 सेंटीमीटर का है, ये 3 सेंटीमीटर का है, तो ये 4 सेंटीमीटर का होगा, मतलब तीनों ही साइड इक्वल आपस में नहीं होगा। तो ये हो गया हमारा ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट। और कन्गुरेंट और सिमिलर हमने बता दिया है। तो अब हम लोग आते हैं किस पे, क्वेश्चन पे। ठीक है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, तो देख सकते हो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फिल इन द ब्लैंक यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट। ठीक है। ब्रैकेट में आपको दिया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक करना है। क्या बोला है, ऑल सर्कल्स आर, ठीक है। बोल रहा है सभी सर्कल्स जो होंगे कन्गुरेंट या सिमिलर, ये दोनों में से पूछा है कि क्या होगा। तो अभी हमने देखा कि सर्कल्स जो होते हैं ना वो सिमिलर होते हैं, क्यों, क्योंकि देखो जब हम सर्कल, कोई भी सर्कल, एक ये सर्कल लिया और एक बड़ा सा सर्कल ले लिया, मान लो इसका 2 सेंटीमीटर है रेडियस और इसका मान लो 4 सेंटीमीटर है, तो देखो ये कन्गुरेंट तो हो नहीं सकता, क्योंकि कन्गुरेंट होने के लिए क्या होता है कि हमारा शेप सेम होना चाहिए और साइज भी सेम होना चाहिए। ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा इसमें, हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सिमिलर। ठीक है। दूसरा है ऑल स्क्वायर्स आर, अब पूछ रहा है स्क्वायर क्या होगा, सिमिलर होगा या कन्गुरेंट होगा। तो आप स्क्वायर का भी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे स्क्वायर का क्या होता है, चारों साइड इक्वल होता है। अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो ये भी 1 सेंटीमीटर होगा, ये भी 1 सेंटीमीटर होगा, ये भी 1 सेंटीमीटर होगा। ठीक है। और हम स्क्वायर तब भी बना सकते हैं जब क्या होगा, मान लो इसको 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है। स्क्वायर को हम लोग डिफरेंट डिफरेंट साइड से लेकर बना सकते हैं, जैसे 5 सेंटीमीटर चारों बना देंगे तब भी वो स्क्वायर होगा, 4 सेंटीमीटर चारों साइड होगा तब भी वो स्क्वायर होगा। स्क्वायर को हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट मेजरमेंट लेके और बना सकते हैं। इसीलिए कन्गुरेंट होने के लिए क्या चाहिए, दोनों का शेप सेम चाहिए, साइज सेम चाहिए। लेकिन सिमिलर होने के लिए क्या चाहिए,
कि साइज हमारा डिफरेंट हो सकता है, शेप सेम होना चाहिए। सो हमारा ऑल स्क्वायर्स आर क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है ऑल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। बोल रहा है जो ट्रायंगल्स हैं वो सिमिलर कब होंगे। तो हमने देखा कि इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होंगे, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा इसमें, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल अभी हमने एग्जांपल देखा कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का क्या होता है, तीनों साइड इक्वल होता है। ठीक है, देखो अगर हम एक दो ट्रायंगल लेते हैं और इसका अगर 1 सेंटीमीटर है तो ये क्या हो जाएगा, इक्विलैटरल है तो तीनों 1 1 होगा, और ये अगर 2 सेंटीमीटर है तो तीनों ही क्या होंगे, 2 2 सेंटीमीटर होंगे। तो ये दोनों क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा क्योंकि दोनों का साइज अलग अलग है। सो ये दोनों क्या होगा, सिमिलर होगा। सो हम बोल सकते हैं यहाँ पे क्या, कि इक्विलैटरल ट्रायंगल जो है वो क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ द साइड्स आर सिमिलर। बोल रहा है कि पॉलीगन्स जो हैं, अब पॉलीगन्स क्या होता है तो ये आपको पता होना चाहिए कि देखो पॉलीगन्स जो है ना, कोई भी शेप ऐसा जो तीन तीन साइड से मिलकर बना हो, क्लोज मतलब क्लोज फिगर, कोई भी क्लोज फिगर जो तीन या तीन से ज़्यादा साइड से मिलकर बना हो। जैसे एक कोई ट्रायंगल है, इसको भी हम लोग पॉलीगन बोलेंगे, स्क्वायर है इसको भी हम लोग पॉलीगन, सॉरी ये रेक्टेंगल बन गया, इसको भी हम लोग पॉलीगन बोलेंगे, स्क्वायर है इसको भी हम लोग पॉलीगन बोलेंगे, कोई 5 साइड मिलकर बना हुआ है तो इसको भी हम पॉलीगन बोलेंगे। मतलब तीन या तीन से ज़्यादा साइड से मिलकर कोई क्लोज फिगर बना हुआ है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलीगन बोलेंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। बोल क्या रहा है कि कोई भी पॉलीगन सेम नंबर ऑफ द साइड्स आर सिमिलर। बोल रहा है कि उसके सिमिलर होंगे इफ़ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, अगर उसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, तो इक्वल या प्रोपोर्शनल में से भरना है, तो इक्वल होगा या प्रोपोर्शनल होगा, एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड आर प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो हम लोग को एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे सीखना था कि जब हम दो ट्रायंगल को सिमिलर बोलते हैं ना, जैसे मैं आपको एक फिगर से बना के और बताती हूँ, जैसे ये हमारा 1 1 1 सेंटीमीटर का, और एक और ट्रायंगल बनाती हूँ जो है हमारा 2 2 2 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो बोल रहा है कि इसका क्रॉसपॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल का क्या मतलब है, मतलब ये दोनों ट्रायंगल जो है सिमिलर होगा, ये हमें कैसे पता चलेगा। तो देखो जो इसके क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स होते हैं ना, जैसे ये है ABC और ये है PQR। ठीक है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स अगर का रेशियो अगर सेम आता हो, जैसे मैं AB/PQ करती हूँ, AB/PQ, ठीक है, का रेशियो पूछ रहा है। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो। सो AB हमारा कितना है 1 और PQ हमारा कितना है 2। सो ये आया 2। नेक्स्ट मैं करती हूँ, अगर मान लो BC/QR, तो BC कितना है 1 और QR कितना है 2। नेक्स्ट मैं करती हूँ ये AC/PR, तो देखो AC कितना है 1 और PR कितना है 2। सो आप देख सकते हो कि जब हम इनका कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो कर रहे हैं तो तीनों रेशियो हमारा कितना आया, सेम आया, है ना। तो जब हम कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का क्या देखते हैं, रेशियो, अगर तीनों का रेशियो हमारा सेम आया तो हम बोलेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। ठीक है, सो इसको हम बोलेंगे सिमिलर। तो आपको प्रोपोर्शनल का मतलब समझ में आ गया कि साइड का प्रोपोर्शनल कैसे हम निकालेंगे। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है, सो क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, हाँ तो देखो क्या बोलेंगे, एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर, अच्छा हाँ एंगल्स को भी इसी में समझ लेते हैं। और इसमें क्या होता है ना कि एंगल्स को भी देखते हैं सिमिलर होने के लिए। इसको ना मैं एक बार मैं अच्छे से बता देती हूँ। जैसे सिमिलर होने के लिए ना 3 4 हमारा पॉइंट होना चाहिए। एक तो होना चाहिए एंगल एंगल एंगल, दूसरा एंगल एंगल, तीसरा साइड एंगल साइड, और तीसरा साइड साइड साइड। ठीक है, ये हमारे 4 जो है ना तरीका होता है ट्रायंगल को या कोई भी शेप को सिमिलर करने के लिए, ट्रायंगल को। ठीक है, सो देखो एंगल 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 का क्या मतलब है कि जब दोनों ट्रायंगल, जैसे इसका ये 40 है ना तो इसका ये भी 40 होगा, इसका ये 60 है तो ये भी इसका 60 होगा, इसका जो एंगल होगा वही इसका भी होगा, सॉरी ये 60 है, इधर 60 इधर, है ना। तो कहने का मतलब है कि जब तीनों एंगल हमारा इक्वल होंगे ना तो हमारा क्या हो जाएगा, वो ट्रायंगल दोनों सिमिलर होगा। एक तो ये तरीका हो गया। एक तो हो गया कि दो एंगल अगर इक्वल होते हैं ना, जैसे ये एंगल इसके एंगल इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, तब भी हमारा क्या होगा, सिमिलर होगा। और तीसरा क्या होगा ना, दो साइड और एक एंगल, मतलब अगर मैं ये साइड और इसका ये साइड और इसका ये साइड और इसका ये साइड ले रहे हैं तो ये दोनों साइड से बनकर मिलकर जो बनने वाला एंगल है, मतलब ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होना चाहिए।
ठीक है, आया समझ में? इसका क्या मतलब है, मतलब ये साइड और इसका ये साइड और इसका ये साइड और इसका ये साइड अगर हम लेते हैं तो इन दोनों साइड से मिलकर जो एंगल बन रहा है ना, ये दोनों एंगल क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। जैसे मैं अगर ये साइड इसका और ये साइड ले रही हूँ और इसका ये साइड और इसका ये साइड ले रही हूँ, तो हमें कौन सा एंगल लेना पड़ेगा, ये एंगल लेना पड़ेगा। ये दोनों एंगल क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तो हम सिमिलर बोलेंगे। और तीसरा होता है साइड वाला, जो हमने अभी देखा कि इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तो हम इस प्रॉपर्टी से उसको सिमिलर करेंगे। इस एक्सरसाइज में सिमिलर प्रूफ करने का क्वेश्चन नहीं है, सो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन में सिमिलर और प्रोपोर्शनल आया था, इसलिए मैंने इसको कॉन्सेप्ट को समझा दिया। सो देखो, देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर, उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। और देयर आर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर, साइड्स अभी हमने देखा क्या होना चाहिए, तो प्रोपोर्शनल होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्या बोल रहा है, गिव टू डिफरेंट एग्जाम्पल ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर और नॉन सिमिलर फिगर। हमें क्या बोल रहा है कि दो जो है एग्जाम्पल देना है सिमिलर फिगर का और नॉन सिमिलर फिगर का। तो अभी हमने सिमिलर फिगर का एग्जाम्पल बहुत सारे तो देख ही लिए हैं। सो सिमिलर फिगर का क्या हो जाएगा, देखो सिमिलर का क्या हो जाएगा, हम दो इक्विलैटरल ट्रायंगल को ले सकते हैं, है ना। सो इक्विलैटरल ट्रायंगल को यहाँ पे लिख सकते हो पेयर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल ये हो जाएगा। और ये जैसे आप इसमें से लिख सकते हो कि ये अगर 2 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, इसको मान लो ये 3 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, तो ये दोनों क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ठीक है, ये पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल आप स्क्वायर का भी ले सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट साइज का ले लो। मान लो इसका 1 1 1 है चारों साइड, और एक स्क्वायर लो जिसका चारों साइड कितना है, 2 2 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हम लिख दो यहाँ पे पेयर ऑफ स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा सिमिलर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें क्या बोल रहा था, नॉन सिमिलर का। ठीक है, तो नॉन सिमिलर में कोई भी डिफरेंट शेप का फिगर ले लो। जैसे मैंने एक स्क्वायर, एक सर्कल ले लिया और एक स्क्वायर ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा नॉन सिमिलर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया, ये सर्कल ले लिया हमने एक, और एक स्क्वायर ले लिया। ठीक है, या तो आप एक स्क्वायर ले लो और फिर एक क्या ले लो, ट्रायंगल ले लो, तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारा नॉन सिमिलर हो जाएगा। ठीक है, सो दो एग्जाम्पल बोला था, दो हमने ले लिया। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन में। ठीक है, सो थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल आर सिमिलर और नॉट। बोल रहा है कि आप बताओ कि ये सिमिलर होगा या नहीं होगा। तो देखो, ये हमारा चारों साइड, इसका भी कितना है 1.5 1.5 1.5, और इसका भी कितना है 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स तो इक्वल आएंगे इसके, है ना। लेकिन देखो, इसमें एंगल 90 है, इसमें एंगल 90 है, इसमें एंगल 90 है, इसमें एंगल 90 है, लेकिन ये सब में एंगल का कुछ अता पता नहीं है, कुछ 90 से कम है तो कुछ 90 से ज़्यादा है। ठीक है, तो देखो साइड्स तो हो गए, लेकिन क्या हो गया कि हमारे एंगल्स इक्वल नहीं आए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉट सिमिलर हो जाएगा। ठीक है, साइड्स और एंगल दोनों ही मतलब कि साइड्स तो हमारे हो गए, लेकिन एंगल नहीं आया, एंगल इसमें कुछ और है, इसमें कुछ और है, तो ये हमारा क्या होगा, नॉट सिमिलर होगा। देखने से भी आप देख सकते हो कि ये स्क्वायर दिख रहा है और ये स्क्वायर नहीं दिख रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये नॉट सिमिलर हो जाएगा। आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।